इनकोडर। इनकोडर क्या है? कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो क्या करता है, 2n इनपुट को n आउटपुट में कन्वर्ट करता है। 2n क्या है? टोटल नंबर ऑफ इनपुट लाइन्स है ये, और n क्या है? टोटल नंबर ऑफ आउटपुट लाइन्स है। टोटल नंबर ऑफ आउटपुट लाइन्स है। अब हम लोग देखते हैं 4 इंटू 2 का इनकोडर। 4 इंटू 2 का इनकोडर देखिए, इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं पहले। इसमें कितना इनपुट है? 4 इनपुट है और 2 आउटपुट है। तो 4 इनपुट दिखाते हैं इसमें। ये 4 इनपुट हो गया और 2 आउटपुट हो गया। ये सारे का नेमिंग कर लेते हैं। ये D0 हो जाएगा, D1 होगा, ये D2 होगा, ये D3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? Q0 होगा, ये Q1 होगा। तो ये क्या है हमारा? 4 इंटू 2 का इनकोडर है। 4 इंटू 2 का इनकोडर है। और एक क्या होता है साथ साथ, इसके साथ साथ एक इनेबल होता है। अगर हम लोग इसमें 0 अप्लाई करते हैं तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट करके क्या कर देगा? 1 कर देगा। तो ये सारा इस केस में क्या हो जाएगा? ये सारा इनपुट इनेबल हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 1 अप्लाई करते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट देके क्या कर देगा? 0 कर देगा। इस केस में ये वर्क नहीं करेगा। देखिए, अब इसका हम लोग ट्रूथ टेबल देखते हैं। ट्रूथ ट्रूथ टेबल देखते हैं इसका। 4 इंटू 2 इनकोडर का। देखिए, इनेबल होता है। इनेबल इनपुट हो जाएगा और आउटपुट हो जाएगा। ये हो जाएगा। इनेबल को क्या ई से लिखे थे, और सारा हम लोग इनपुट लिख लेते हैं। D3, D2, D1 और D0, ये सारा हो गया। और आउटपुट क्या था? Q1, Q0, ये आउटपुट था हमारा। देखिए, अगर हम लोग इनेबल यहाँ पर 1 अप्लाई करते हैं तो ये सारा इनपुट कोई भी वर्क नहीं करेगा, तो आउटपुट भी कोई नहीं आएगा। ये सारा ख़त्म हो जाएगा। जब वर्क करने के लिए क्या हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा? इसको हमेशा 0 पर रखना होगा। तो ये जब 0 रहेगा तो ये सारा इनपुट क्या करेगा? वर्क करेगा और आउटपुट देगा। देखें, अगर 0 यहाँ पर अप्लाई करते हैं, अगर D1 यहाँ पर 0, D1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो बाकी सारा 0 रहेगा। तो कौन सा ये कौन क्या आउटपुट देगा? देखिए, ये D0 अगर 0 है तो आउटपुट क्या दे देगा? 0 0 देगा। ये भी 0। अगर D1 0 है, D1 1 है और बाकी सारा 0 है, तो ये कौन सा इनपुट आउटपुट देगा? देखिए, 0 1 ये देगा। Q0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इस केस में। और यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे? 1 कर देते हैं। ये 1 हो जाएगा, बाकी सारा 0 हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा? देखिए, बाइनरी नंबर में भी यहाँ पर क्या होता है? देखिए, ये 1 हो जाएगा, Q1 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 0 अप्लाई करते हैं और इसको क्या कर देते हैं? अब 1 कर देते हैं, तो बाकी सारा 0 रहेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा? हम लोग को क्या मिलेगा? 1 1 मिलेगा। इस केस में क्या मिलेगा हम लोग को? Q1 भी 1 मिलेगा और Q0 भी 1 मिलेगा। ये हो गया हमारा ट्रूथ टेबल 4 इंटू 2 इनकोडर के लिए। अब हम लोग देखेंगे इसका, ये सारे का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, सारे आउटपुट का एक्सप्रेशन, Q1 का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे और Q0 का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे। हम लोग को Q1 किस केस में मिल रहा है, किस केस में 1 मिल रहा है? देखिए, जब D2 क्या हो रहा है? D2 क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। और किस केस में मिल रहा है? D3 के केस में 1 मिल रहा है। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको। Q1 हम लोग को कैसे मिलेगा? कब मिल रहा था? D2 के केस में। और किस केस में मिल रहा था? D3 के केस में।
प्लस D3। इस केस में हम लोग को मिल रहा था, तो ये हम लोग का ये एक्सप्रेशन हो गया Q1 का। और Q0 का क्या हो जाएगा, देखिए Q0 का क्या हो जाएगा, इस केस में मिल रहा है जब हम लोग D1 को 1 कर रहे हैं तब Q0 क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। और D3 को 1 कर रहे हैं तो तो Q0 क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। देखिए D1 के केस में मिल रहा है, और प्लस किस केस में मिल रहा है, D3 के केस में मिल रहा है। D1 और D3 के केस में हम लोग को क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो ये हमारा आउटपुट का एक्सप्रेशन हो गया। ये हम लोग को एक्सप्रेशन मिला था आउटपुट का। अब हम लोग देखेंगे इसका लॉजिक सर्किट। लॉजिक सर्किट देखिए कितना नंबर ऑफ इनपुट था हम लोग के पास, 4 इनपुट्स था, D0, D1, D2, D3, ये 4 इनपुट था हम लोग के पास। हम लोग को Q1 कब मिल रहा है, D2 प्लस D3 पर मिल रहा है। देखिए D2 प्लस D3 तो और सम आ रहा है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक और गेट से कनेक्ट करना पड़ेगा। D2 एक इनपुट यहाँ पर हो गया, और ये सॉरी D3, ये D3 हो गया, और इसको क्या करेंगे, और गेट से कनेक्ट कर देंगे। और गेट से कनेक्ट कर देंगे तो ये हम लोग को क्या मिल जाएगा, D2 प्लस D3 मिल जाएगा। क्या मिलेगा, Q1 मिल जाएगा। और यहाँ से देखिए Q0 कब मिलेगा, Q0 जब D1 और D3, देखिए यहाँ से D3 ले लेते हैं और इसको भी क्या करेंगे, और गेट से कनेक्ट कर देंगे। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, D1 और प्लस D3 मिलेगा, D3 मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग को, Q0। ये हम लोग का क्या हो गया, लॉजिक सर्किट डायग्राम हो गया 4x2 इनकोडर के लिए। 4x2 इनकोडर के लिए लॉजिक सर्किट डायग्राम हो गया ये।